Hello dear student. Today we will discuss about the potential energy P of a dipole which is kept in a इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा है, जैसे कि इसमें है जो रेड लाइन्स है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दें बेटा. ठीक है, इसमें डाइपोल रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आप रिकॉल करो. जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो उसमें मैंने डिफाइन किया था कि P इज़ वाट माइनस W वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू W वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स. तो ये हमने डेफिनेशन लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कि या तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क निकाल रहा है उसका माइनस ले लो या एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क निकाल रहा है उसका प्लस ले लो. तो यहाँ पे देखो बेटा हम इनको लेके चल रहे हैं, इन दोनों को. P हमको निकालना, चाहे इसकी वजह से निकालना चाहे इसकी वजह से निकालना है. फाइनली हमको P निकालना है तो हम किसकी वजह से निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो आपका टॉर्क क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से. तो आपने वर्क डन निकालने के लिए बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा था टॉर्क इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा. ये आपने पढ़ा था 11th में कि टॉर्क लग रहा है तो वर्क डन जैसे आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हो, फोर्स इंटू ds करते हो. इसको अगर आपने रोटेटरी कर दिया तो ये हो जाएगा टाउ में कन्वर्ट हो जाता है. इसको जो डिस्प्लेसमेंट लीनियर है इसको आप एंगुलर कर दोगे, एंगुलर करोगे तो ये डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. बेसिकली एनालॉजी है बिटवीन रोटेशन एंड लीनियर. तो उसी के हिसाब से ये टॉर्क का फार्मूला है टाउ इंटू डी थीटा. उसी के कॉन्सेप्ट से हम निकालेंगे. ठीक है, तो डी यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज व्हाट फोर्स टाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी थीटा. अब इसमें हमको देखना है कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव लेना है, तो ये हमको देखना है बेटा. ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें वेक्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम सिंपली मैग्नीट्यूड पुट करेंगे. यहाँ पे देखो बेटा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक टॉर्क है, जो इलेक्ट्रिक टॉर्क इसका जो मिड पॉइंट सपोज यहाँ पे है, इस मिड पॉइंट के अबाउट ये इसको ऐसे रोटेट कर रहा है. आपने इसको सपोज ऐसे डिस्प्लेस पे इसके अपोजिट किया तो आपको इसको अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका टॉर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लग रहा है इधर लग रहा है, ये इसको इधर रोटेट कर रहा है. आप डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहे हो, इसको हमने इधर दिया, इसको हमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया. ठीक है बेटा, ये हमने डी थीटा इधर दिया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट थीटा का इधर है और टॉर्क आपका जो टॉर्क का रीजन है, जो रीजन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन इस साइड है. तो एक दूसरे का अपोजिट है. तो यहाँ पे आप माइनस डी थीटा कर दो या माइनस टाउ कर दो तो क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे का अपोजिट होने से माइनस साइन आ जाएगा. तो इसको क्या लिखोगे, टाउ आपने पढ़ा था PE, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था PE साइन थीटा माइनस हो जाएगा इंटू डी थीटा, माइनस यहाँ पे आ गया तो ये DU था. ठीक है, अब आप सपोज θ1 से θ2 कर दो एंड डिस्प्लेसमेंट आपने जैसे कोई पोजीशन लेते हो, जब आप पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो वहाँ R1 से R2 किया था. अगर आप याद हो जब हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश की थी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश की थी. तो उसमें हमने दो रेफरेंस पॉइंट लिए थे R1 से R2. यहाँ से R1 से लेके R2 तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. सेम यहाँ पे θ1 से लेके θ2 तक घुमाने में कितना चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी वो आपको निकालना है. तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है. साथ में आपको ये भी करना है कि ये क्या करना है, यहाँ पे आपको एक माइनस साइन भी लगाना है. क्यों लगाना है बेटा, बिकॉज P चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज DU. हम DU से प्रिंट कर रहे हैं व्हाट माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. तो माइनस यहाँ पे लगेगा और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ब्रैकेट के अंदर है. ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये माइनस एक पहले से आएगा जो हमने डिफिनेशन में लिखा था. ठीक है, क्यों हमने माइनस लगाया था मैंने वो भी बताया था, कब पॉजिटिव नेगेटिव तो ये हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करोगे तो DU आएगा फाइनली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा. ठीक है बेटा, अब इसको आप इंटीग्रेट करना है θ1 से θ2 सपोज U1 से U2. अब आपको पता है कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसको घुमा रहे हो
जब इसके अगेंस्ट ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी बेटा घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो। वर्क करने की वजह से क्या होगा, जो आप वर्क कर रहे हो सिस्टम में जाएगा। अब सिस्टम में जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इन्हेंस करेगा। इन्हेंस करेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी, मतलब U2 बड़ी होगी। तो क्या लिखोगे, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू PE साइन थीटा। बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आप याद करो, साइन थीटा किसका डिफ्रेंशिएशन है, माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, θ1 से θ2, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा किसका हो जाएगा, जैसे ये था d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। या आपको ये चाहिए कि साइन थीटा किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो आप लिखोगे d/d थीटा ऑफ माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट साइन थीटा। इसमें माइनस कॉस थीटा लिया, ठीक है। या इंटीग्रेशन करोगे तो यही आपका इंटीग्रेशन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको वैल्यू पुट करोगे तो माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो डेल्टा U है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू वाट, PE, ठीक है बेटा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा जब आप उसको θ1 से θ2 आपने रोटेट किया इसको, डाइपोल को। अब इसमें हमको θ1 या इनिशियल पोजीशन बेटा हम 90 लिखते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट मैं अभी लेक्चर के लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा रेफरेंस पॉइंट हम 90 क्यों लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा U बेसिकली क्या था, U2 माइनस U1। इसमें लिखोगे आप इफ़ θ1 इज इक्वल टू 90 देन U1 इज टेंडिंग टू 0। ये क्यों होता है मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये जो रिजल्ट है ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं भी इस लेक्चर के लास्ट में जब ये कवर हो जाएगा तो उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिखोगे इज इक्वल टू PE कॉस थीटा, ठीक है बेटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं 90 होगा बेटा ये, माइनस कॉस थीटा। थीटा क्यों, θ2 को हम थीटा ले रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं अब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकल के आए, या ये बोल दो हम चाह रहे हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो वो बेसिकली हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे निकालते हैं, वो हमने पॉइंट चार्ज में भी किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसको आप cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा बेटा U इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस PE cos थीटा। तो ये रिजल्ट था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो ये तो इसका रिजल्ट था। बट इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है, जो मैंने अभी ये चीज़ जो हमने एज्यूम किया, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आप देख लो, इसको नोट कर लो बेटा। रेफरेंस पॉइंट होता क्या बेसिकली, अगर हम केवल पर्टिकुलर इस टॉपिक को लेके बात करें तो रेफरेंस पॉइंट इज़ दैट पॉइंट एट विच, हम पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करें, एट विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। जैसे हम इनफाइनाइट पे जब हमने पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन किया था तो रेफरेंस पॉइंट हमने इनफाइनाइट पे लिया था, तो वहाँ पे P क्या थी, 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थे। तो सेम हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये जो हमने लिया है, ये जो डिफ़ाइन किया है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे P 0 क्यों हो रही, वही हमको एक्सप्लेन करना है। रेफरेंस पॉइंट पे P 0 क्यों हो रही, वही हमको एक्सप्लेन करना है, तो वही हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये आप नोट कर लो। तो इसको रेफरेंस पॉइंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये था बेटा हमारा रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम 0 बोलते हैं। तो 0 क्यों होता है वो आपको समझना है, इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था बेटा, ये प्लस था, ये माइनस था। ठीक है,
अब ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखोगे, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, जो इसका पोजीशन वेक्टर, सपोज आपने ओरिजिन आपने यहाँ एज्यूम किया था, इसका एक्स वेक्टर क्या होगा बेटा? ये भी सेम होगा। या सपोज ए है, इसका भी एक्स वेक्टर क्या होगा? ये भी आपका ए होगा। हमारा वाई से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जब आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इस पॉइंट पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये पोटेंशियल एनर्जी अगर आप V इंटू माइनस क्यू, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम ही पॉइंट है। सेम पॉइंट तो नहीं है, बट इनका जो पोजीशन वेक्टर है या इनकी जो जहाँ पे ये लाई कर रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर सेम है। तो जब सेम होने की वजह से V प्लस और V माइनस सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? एक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होगी तो दूसरा नेगेटिव में होगी। मतलब क्या है? प्लस जो क्यू चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का +10 है, तो माइनस क्यू चार्ज कितनी होगी? -10। जब दोनों को सम करोगे +10 -10 तो 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ थीटा = 90 है, थीटा = 90 पे, अब बेसिकली इसको और अच्छा समझना है तो ये उसका जो रिलेशन है, किसका रिलेशन है बेटा? ई और वी के बीच जो रिलेशन है वहाँ से समझना और आसान हो जाएगा। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा उसको भी, अभी डेरिवेशन तो नहीं बताया, बट उसमें थोड़ा सा अगर आपको डेरिवेशन पता है तो उसकी वजह से मैं एक्सप्लेन कर दूँगा उसको भी। तो मैं जो अभी बताना चाह रहा हूँ उसको सीखो। ये +V और ये -V, ठीक है, ये दोनों सेम है। इसमें क्यू हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी +Q हो जाएगी और ये पोटेंशियल एनर्जी -Q की। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U प्लस U माइनस, U प्लस की Q है, V प्लस माइनस Q है, V माइनस, और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? फाइनली 0 हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 एट थीटा = 90। इसलिए हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हो, तो जो आपका एक रिलेशन था E इंटू DR = dV, ये था E इंटू DR = ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बेटा, E इंटू DR = V। अब यहाँ पे देखो, हम अगर R इधर मेजर कर रहे हैं तो D और E इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना बेटा? 0 है। अब 0 होने की वजह, सॉरी 90 है, 90 होने की वजह से E मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू DR, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2a से, लेंथ ऑफ डाइपोल = cos 90 अब इनके बीच का dV क्या रिप्रेजेंट करेगा? बेसिकली ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो क्या हो जाएगा? dV। तो फाइनली cos 90 हो जाता है बेटा 0, तो dV कितना आ गया? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ? V प्लस = V माइनस, दोनों की पोटेंशियल सेम है जो हमने एज्यूम किया है। तो वो वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये इस वजह से हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री पे लेने का लॉजिक यही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बेटा हमको ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड V, E और V के बीच का रिलेशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप इसको बेटा देख, और जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं आई होप वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, उनको आप देखो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। कुछ आपको उसमें लगता है कि इसमें ऐसा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या वीडियो लंबे हो रहे हैं, या उसमें कुछ और ज़्यादा डीप में कवर करना, तो वो उसको आप सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में, उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।